नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 41 साल सितंबर में होने वाली है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि 9 साल शादी को हो गए हैं, बच्चा नहीं है, बच्चा सरोगेसी से करें या IVF से करें, बच्चा होगा या नहीं होगा, भाइयों के साथ कैसा रहेगा, कोई धोखा तो नहीं देगा, वाइफ के साथ भी रिश्ते इतने अच्छे नहीं हैं, वाइफ की सेहत ख़राब रहती है, और अपना खुद का घर ये पूछा है। हाथ ये है और क्या सलाह है आपको। याद, जब मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं शादी बताता हूँ ना, मेन होती है ना, याद रखना, जब कोई आइसलैंड आ जाए, उसके साथ ट्रायंगल बना हो या कुछ हो, तो आपको ऐसी शादी मैं तो अलाउड नहीं करता हूँ, समझते रहना। ये टच हो गया इट मीन्स गलत। अगर ये पूरा काला हो गया, यहाँ पर भी कालापन आ गया, तब विचार नहीं मिलेंगे, समझते रहना, विचार नहीं मिलेंगे। अब एक बारी जब मैंने यहाँ पर बोल दिया शादी, विचार नहीं मिलेंगे, कभी कभी क्या होता है, एक रिश्ता आ रहा होता है, वो रिश्ता यहाँ ख़त्म हो जाता है और आप दूसरे रिश्ते को पकड़ लेते हो। कभी कभी शादी का मन ही नहीं करता कि शादी करनी है अभी, तब भी ये वाले साइन बनते हैं। तो आपको पहले हाथ को देखना समझना पड़ता है। इनके हाथ में ये साइन बना था, तो विचार कैसे मिलेंगे? पहली बात, विचार कैसे मिलेंगे? तो ऐसे में क्या होता है, लड़ाई झगड़ों का स्तर जो होता है वो बढ़ता रहता है। कारण क्या होता है, व्यक्ति अपने फैमिली के साथ अटैच्ड होता है और ये इनकी पत्नी इन्हें समझाएगी, सिखाएगी, बताएगी, ये कहेंगे नो वे, तुम गलत हो। ये तो रहेगा ज़िंदगी भर रहेगा। अब ये कम कैसे करना है? रेमेडीज से करो, ठीक है। अब चीज़ों को समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। देखो, दूर से ही समझ आ जाता है चीज़ों का कि हाथ क्या कह रहा है। पहले एक साइन को बड़ा करके बताऊंगा, उस साइन का मतलब क्या है, ठीक है। देखो, हमने ये एक ट्रायंगल देखा था, यहाँ पर एक ट्रायंगल, एक रेखा, जिस पर रेखा यूँ मुड़ी हुई है और एक डॉट पड़ा है। इसका मतलब क्या होता है, इसे बड़ा करके बता रहा हूँ, समझना। एक रेखा, इस पर एक ये और एक डॉट, यानी ये पुश्तैनी का मतलब होता है पिताजी माताजी, इन दोनों में से एक व्यक्ति नहीं चाहते हैं। मैंने बार बार बताया ना, कभी ऐसा साइन बना हो, ऐसा बना हो, एक दुकान बड़ी लेना चाहते हैं तो ये व्यक्ति मना कर देगा, मत ले दुकान। एक एग्जांपल बता रहा हूँ। अब खाली ये आया तो यहाँ मना करना, यहाँ दिक्कत। इसके आगे एक रेखा और एक ये ट्रायंगल, यानी आप कहीं बाहर जाना चाहते थे 19 साल में, तो आपके घर वालों ने मना करा, समझते रहना। इसके साथ एक साइन और डॉट पड़ा है, ये देखो, इस पहले एक ये डॉट, ये पुश्तैनी, ठीक है, ये एक साइन यूं करके यूं और डॉट। ये बीमार पड़ना 19 से 20 में, हेल्थ प्रॉब्लम घर पर, ये मैं बड़ा करके बता रहा हूँ आपको। साइन आपके हर एक साल की एक्टिविटीज़ को डिफाइन किया जाता है, तो उनके मतलब क्या होते हैं, उनके मतलब क्या होते हैं। अब आगे समझते हैं इस रेखा का मतलब। देखो, इतने पुअर क्वालिटी की फ़ोटोग्राफ में मुझे समझ आ रही है कि ये क्या चक्कर है। ये देखो, इसके आगे एक साइन बना है, ये क्या है, 20 साल, 20 से 21 के बीच में ये क्या है, ट्रायंगल है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक प्रॉपर्टी है, काम को बढ़ाना, शॉप को इंक्रीज़ करना, प्लस एक प्रॉपर्टी, यानी यहाँ पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी कोई चीज़ खरीदी होगी, उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आई होगी। तो चीज़ें सब समझ आती हैं, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है, ये 2 जनों के नाम पर होनी चाहिए यहाँ पर,
जो इंडिकेट कर रहा है 20, 21 ये कर रहा है। ठीक है, जो मुझे साइन दिख रहा है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब देखो ये रेखाएं क्या कर रही हैं, धीरे 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 इस जगह पर जाकर टर्न कर रही हैं ना। तो 24 से 25 साल के बीच में दुकान से रिलेटेड कोई एक्टिविटी, अलग दुकान या कुछ करने की बात हो ना। ये देखो ये क्या बनाया, साइन क्या है, पहले यूं फिर यूं फिर यूं, और ये देखो एक छोटा सा टुकड़ा ऐसे करके। ये क्या होता है, प्रॉपर्टी, दुकान। इससे पहले एक दुकान और करने की बात चलना 24 से 25 साल के बीच में। समझते रहना इनके मतलब क्या है। अब ध्यान से समझो, एक रेखा माइंड लाइन से जाकर यूं यहां आकर ये भी खत्म हो रही है, यहां पर ये भी खत्म हो रही है। ये 30 साल है। अब इसके आगे देखना, ये क्या करा, पीछे से रेखा आई है ना, ये काम को बढ़ाने के लिए 30 से 31 साल के बीच में काम बढ़ाना, इसलिए दुकान का एक साइन बना दिया था। अब आपकी शादी से रिलेटेड थोड़ा सा बात कर लें, आपको समझा दें कि मैं क्यों मना करता हूं, समझाता। देखो ये साइन जरा ध्यान से समझना। पहले एक रेखा यूं, यानी रिश्ता पहले भी आया था, एक 29 में भी रिश्ता आया था। ये पीछे से रेखा आ रही है ना, यहाँ पर भी आया था, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक रिश्ता आया था, पहली बात। इसके बाद ये रेखा जो है 32 साल की है, और ये 32 से 33 के बीच में। अब आप मुझे बताइए, ये समय पर और नीचे पूरा आइसलैंड है, आपको क्या लगता है विचार मिलेंगे? विचार मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। पूछो क्यों? देखो सूर्य रेखा यहाँ पर है, इस रेखा ने इस रेखा को छुआ। हम कहाँ पर हैं? हम यहाँ पर हैं। ये देखो हम कहाँ पर हैं? हम यहाँ पर हैं। तो ये जो साइन है ये सीधा देख लेना, ये यहाँ चल रहा है। अब देखो ये रेखा ने टच करा ना इसे, तो पहले कट का निशान आ रखा है, तो विचार नहीं मिलेंगे, याद रख लेना। इसका मतलब पहले भी रिश्ता आया था, रिश्तेदार लेकर आया होगा, वो बात नहीं बनी होगी। 29 में भी आया, 31 में भी आया है, और 32 से 33 साल के बीच में जैसे ही ये आया, ये देखो तो यहाँ से समझ आ जाता है कि विचार नहीं मिलेंगे, पहली बात। अच्छा, अब आप ध्यान से समझना, ये पूरा एरिया ख़राब हो गया, ये पूरा एरिया ख़राब है, यानी ये समय पर और ज़्यादा 1 साल के बाद ही तो है, लगभग ये 32 है, ये 33 है, 34। अब आप देखो 34 के बाद से ये वाला एक आइसलैंड आ गया, आया। तो यानी जैसे ही 34 ख़त्म हुआ, आपको बच्चे की टेंशन शुरू हो जाएगी। माइंड लाइन है ना, बच्चे की टेंशन शुरू होगी। अब माइंड लाइन है तो आपको नीचे भी देखना है कि हुआ क्या है। मैंने लिखा था यहाँ बच्चे की टेंशन शुरू होना 34 से 35 साल के बीच में, और नुकसान होना। याद रखना, एक वर्ड बोला है नुकसान, क्योंकि ये पीछे से रेखा एक यूँ आई है। अब ये पीछे से टच करी है, तो पीछे कौन है? फैमिली है। पीछे क्या है? फैमिली है। अब ध्यान से समझो, ये एक प्रॉपर्टी थी, ये एक प्रॉपर्टी थी। इससे पहले एक ये वाली एक प्रॉपर्टी है, ये कहीं गए हैं। ये कौन सा साल है? 32 पर एक प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते हैं। 33 पर एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी पर ये शेयरिंग बेसिस पर कुछ हुआ है, यानी क्या होता है कि प्रॉपर्टी ली होगी, सबके नाम पर होगी, समथिंग। ये वाला देखो बीच में से एक साइन आया हुआ है,
यहाँ के बाद बड़ा भाई जो होगा उसके नेचर में चेंज आ जाएगा, समझते रहना। अब बड़े भाई को दिक्कतें शुरू होंगी और उसका खर्चे जो होंगे आप पे पड़ेंगे, समझते रहो। अब ये रेखा टूट गई है ना, टूट गई है, ये नालिका रेखा टूट गई है, घर है, ये टूट गया ना यहाँ पर। अब देखो आप सोचो, बनाने की बन ही नहीं सकती है। यहाँ पर आकर एक साइन बना था, ये मेन साइन है, ये गंदा साइन है, ये गलत साइन है, ये है 35 साल, ये है 35 साल। अब पीछे से एक रेखा आई, इसने यहाँ पर इन्हें दिक्कत आई तो आपने क्या हेल्प करी, ये है गलत 35 साल। यानी 34 से 35 साल के बीच में बच्चे से रिलेटेड टेंशन शुरू, और 35 साल पर आपके घर पर आपके भाई को दिक्कत। अब क्या हुआ, यहाँ पर आग लगी, समझते रहो। इस रेखा का क्या मतलब है, हेल्प करना। आप लोगों ने हेल्प करनी पड़ी, लेकिन यहीं से भाई के विचारों में मतभेद। पूछो क्यों? देखो ये एक ट्रायंगल बनाया था, ये जो 35 साल है ये एक ट्रायंगल है राहु के बीच में। मैंने कहा कि यहाँ पर आपके भाई यहाँ कोई डिसीज़न लेंगे, यहाँ इन्होंने अपने बच्चे को बिठाना शुरू करा था। पहला कंसर्न मैंने कहा, यहाँ पर बच्चा आपका भी मिसकैरेज 36 से 37 साल के बीच में, देख रहे हो 35, ये 36 और ये देखो, इसका कंसर्न एक ट्रायंगल के साथ बना हुआ था, डॉट के साथ। दो एक्टिविटी हो गई ना, कि यहाँ पर भाई ने अपने बच्चे को बिठाना शुरू करा, यहीं पर आपका मिसकैरेज हुआ, समझते रहो, यहीं हुआ ना। अब देखो ये क्या हुआ, ये है कट के निशान लग गए, ये भाई है, ये भाई हैं। अब आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा, अब आपको नुकसान होने शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर आपने यहाँ पर कोई काम शुरू कर दिया तो मजाल है कि आपका काम यहाँ पर ख़राब ना हो। ऐसे समय पर जब ये कट का निशान लगा दे तो आपका नुकसान ना हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। अब देखो ये क्या साइन है, यूं यूं यूं, ये तरक्की का साइन था, इसमें एक प्रॉपर्टी आई हुई है, ये देखो एक प्रॉपर्टी, ये बीमारी भी लेके आती है। प्रॉपर्टी में कहता है कि नहीं बना, बात बनेगी, घर में डिस्प्यूट होगा, समझते रहना। 38 साल 39 साल, अब ये वाला जो कंसर्न है ये भाइयों के साथ है, ये फैमिली होती है, ये फैमिली होती है। 38 साल 39 साल, यहाँ पर आपने एक प्रॉपर्टी देखी होगी, उसमें मैंने कहा नहीं बात बनेगी। यहीं पर दूसरी प्रॉपर्टी देखी होगी, उसमें पैसा देने की बात चल रही होगी, ये राहु का प्रभाव आया हुआ है। अब आप मुझे बताइए, ऐसे समय पर जो ये एक आइसलैंड आया हुआ है, मेंटल टेंशन ज़बरदस्त रहेगी नहीं रहेगी? मेंटल टेंशन रहेगी, है ना? तो 40 साल पर वो भी आएगी, 38 39 और इसके आगे यूं रेखा बनाकर 40, यानी मेंटल टेंशन ऐसी लाइनों पर रहती है। अब ये रेखा क्या कहती है, मैं अलग करूंगी काम, सोच बता देती है कि ये अलग काम करने की सोच रही है, ठीक है, अलग फर्म खोलने की सोच रही है। आप खुद देखो, ऐसे आइसलैंडों पर आप क्या कहोगे किसी को? आइसलैंड है, मेंटल टेंशन पूरी है ना, अभी भी चल रही है। इसका मतलब ये क्या है, ये क्या है? एक प्रॉपर्टी, भाई अलग होगा। ये साइन मैं बड़ा करके बता रहा हूँ, ध्यान देना, यूं यूं यूं, ये इसको मोटा कर दिया, इसको मोटा कर दिया। यानी यहाँ मैंने लिखा है भाई अलग, काम अलग, यानी यहाँ कोई फर्म खोलना, लेकिन यहाँ पर आप कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी सोचोगे,
जो आइसलैंड पर है यानी घर पर विवाद चलेगा, घर वाले ये कहेंगे या घर वाली कहेगी मुझे अलग प्रॉपर्टी हम ले लेते हैं, आप कहोगे मर्ज पे लेते हैं, समझते रहना। और भाई जो होगा कहेगा मैं तो तुम लोगों के साथ रह नहीं रहा, बड़ा वाला भाई मैं तो अलग रहूँगा, मैं अलग जा रहा हूँ, मुझे इन बवाल से नहीं लेना यार, तुम लोगों के साथ नहीं रहना मुझे। तो ये बड़ा भाई है, जाता है चला जाए, जाता है चला जाए। आपसे रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड समझते हैं। देखो समझाता हूँ, जो भी कोई साइन यूं आ रहे हैं ना, ये बीबी के आ रहे हैं, ठीक है, ये बीबी के आ रहे हैं। अब इसी पर साइन पर ये साइन जैसे आता है, ये ट्रायंगल्स बने हुए हैं, ये साइन है आपका बच्चे का, ये साइन है। ये है 42 साल और 43 साल। देखो इस पर एक ट्रायंगल बना रखा है, ये है 42 से 43 साल। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 42 से 43 साल के बीच में आपका बच्चा होगा, लेकिन 43 से 1 महीना पहले होना चाहिए। इसमें मैं सैरोगेसी को रख रहा हूँ, IVF को रख रहा हूँ। अब आप जितना पैसा खर्च करना चाहते हो कर लीजिए, ये लास्ट पीरियड है, इसके बाद एडॉप्शन लाइन चलेगी, एडॉप्शन लाइन चलेगी, याद रखिएगा एडॉप्शन लाइन। अब आपके लाइफ में आपको पता है आपने कोई प्रॉपर्टी लेनी है, उस पर कंस्ट्रक्शन कराना है, ये देखो एक प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन, ये प्रॉपर्टी और कंस्ट्रक्शन है। अब मुद्दा क्या आता है कि एक प्रॉपर्टी उस पर कंस्ट्रक्शन कराकर क्या किराए पर देना है, पहली बात। यहाँ पर भी मतभेद होंगे आपकी बीबी के साथ। बीबी चाहती होगी कि हम जॉइंट फैमिली से अलग हो जाए, समझते रहना, जॉइंट फैमिली से अलग हो जाएं। अब आपका ये जो समय है ये गलत है। क्यों गलत है? अब देखो, पिताजी जो है ना, पिताजी, ये देखो, ये एक साइन था, इसके नीचे से एक रेखा ऐसे निकली है, ये है 43.5, ये है 44 के करीब करीब में। जैसे ही ये 44 आता है, इसके बाद 44.5 पर पुश्तैनी, पुश्तैनी। अब क्या बात है भाई, पापा की को कुछ हुआ नहीं, घर में बवाल पड़ा नहीं, तो विल आपको क्या करना है, पहले ही करानी है। देखो धीरे धीरे आपने इस भाई से भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, इस भाई से भी होनी है, इस जगह पर आकर होनी ही होनी, ठीक है। फिर भी मैंने आपको पार्टनरशिप में बोला है, आप, आपकी बीबी, भाइयों की बीबी, इनकी बनेगी नहीं आपस में, इसलिए एक ये लड़ाई की जड़ ये भी होगी। वो चाहती होंगी अलग होना, आप चाहते होंगे हम अलग ना हो, और धीरे धीरे फ्रिक्शंस पैदा होंगे। फिर आप लौट के बुद्धू घर को आए, यानी फिर बीबी की बात लास्ट में आप हमेशा मानते हो, पहले लड़ाई, और बीबी बाद में अपनी बात मनवाई लेती है, चाहे वो कितनी मर्जी दुखी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको बात माननी पड़ेगी। पहली बात याद रख लीजिएगा, ये तो आपकी ज़िंदगी में चलेगा ही। तो आप धोखा खाकर संभलोगे अपने घर वालों से। आपका एक क्वेश्चन था ना, क्या भाई धोखा देंगे? ये स्लो पॉइजनिंग है, आपको समझ ही नहीं आती कि आपके भाई आपके जो हैं, अब अंदर से धीरे धीरे छोटा भाई जो बीच वाले, आप 3 भाई हो, एक पहला वाला भाई वो अलग हो चुका है, वो उसे बदला नहीं जा सकता, जो दूसरा जिससे मैं पार्टनरशिप करवाना चाह रहा हूँ, धीरे धीरे दोनों की वाइफों के कारण
आपस में लड़ाई के कारण आपके विचार धीरे धीरे उनके विचारों में खटास और अलग 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 होना, ये स्लो पॉइजनिंग हो रही है। लेकिन मैं स्लो पॉइजनिंग भी देना चाह रहा हूँ आपको, क्योंकि आपका काम ही नहीं चलेगा अगर अकेले रहोगे तो पैसों की दिक्कत रहेगी। अब बस ये एनालिसिस ही आपको समझाना था आपको। अगर ये समझ लिया, सब कुछ समझ लिया। पहली बात देखो, ये आइसलैंड आया हुआ है, भाई जाना चाहता है चला जाए, भाई जाना चाहता है चला जाए। यहाँ आपने काम अलग करना है, कर लो। आइसलैंड है ना, भाई भी दुख होके कर रहा है, आप भी यार चलो एक अलग ही खोल लेते हैं, चाहे मन ना कर रहा हो। लेकिन 43 पर ध्यान रखिएगा, 43 और 43.5 पर एक नुकसान होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक हेल्थ प्रॉब्लम आएगी, याद रखना। और 2 रेखा आ चुकी हैं, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, ठीक है। नया काम शुरू नहीं होना चाहिए। नया काम 41 पर, 43, 43.5 पर आपको एक अपने पापा का ध्यान रखना है, एक बिजनेस में पैसे का ध्यान रखना है। इसके बाद से आप अपनी लाइफ में ये वाले साइन पर आप फिर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई एक्टिविटी करना चाहोगे। मैंने कहा यहाँ कंस्ट्रक्शन, समझते रहना, अलग होना। आपने कहा मुझसे कि सर मैं यहाँ किराए पर रहना चाहता हूँ, नहीं मैं किराए पर देना चाहता हूँ, और मैंने कहा था कंस्ट्रक्शन करके शिफ्ट होने की रेखा है। अब आपकी बीवी यहाँ पर कह सकती है कि हम यहाँ शिफ्ट हो लें, वो आपने देखना है, क्योंकि मैंने कह रखा है धीरे धीरे आपके इसी समय के बाद से भाइयों के विवाद और शुरू हो जाएंगे। जो मर्जिंग पे प्रॉपर्टी है वो दिखते आएंगी, जो बीच वाला भाई है उससे रिलेटेड भी उसके विचार चेंज होने शुरू हो जाएंगे, और धीरे धीरे आप अपने लाइफ में फिर कहोगे कि यहाँ विवाद हो गए, हमने इससे पहले हम विल पहले ही बनवा लेते, तो पहले ही बनवा लो ना, वो काम ही ना हो। समझते रहो, वो काम ही ना हो, ठीक है। जब ये भाग्य रेखा का पार्ट है और नीचे एक चावल का दाना है, इसका मतलब यहाँ काम नहीं चलेगा। 46 पर देखो, 46 पर मैंने यहाँ पर भी मना करा था आपको, ये देखो, ये 44.5, 46 यहाँ पर भी मना, यानी यहाँ पर आपके काम में दिक्कत आएगी। यहाँ से आप कुछ चेंजिंग करना चाहोगे 46 पर, ठीक है ना। ये देखो, ये चेंजिंग है या नहीं है। फिर इसके बाद जो ये जो साइन बने हुए हैं, ये साइन क्या कहते हैं, यहाँ पर आप काम बढ़ा रहे हो। 47, 48, 48.5 से 49 के बीच में यहाँ फिर काम बढ़ाने की बात करी है आपने, लेकिन यहाँ पर 2 महीने की दिक्कत आएगी। ये साइन आइसलैंड पर आया हुआ है, एक्चुअल में तो यहाँ पर चेंजिंग कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ मैंने लिखा है थोड़ी सी दिक्कत आएगी, कट का निशान है, बीमार होगा कोई, याद रख लेना। 49, 50 के बीच में कोई बीमार भी पड़ेगा, 49, 50 के बीच में कोई बीमार भी पड़ेगा। और फिर धीरे धीरे ये रेखा जैसे ही इस तरफ आएगी, आप भाइयों से बिल्कुल अलग हो जाओगे, यानी अब आपके बिजनेस वगैरह, आपकी सारी चीज़ें आप कहोगे मैं अकेला ही करूँगा 51 के बाद, ठीक है। लेकिन मैं इतना श्योर हूँ, ये रेखा घूमी है, आप काम बढ़ाना चाहते हो 52-53 पर, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ जब कभी 3-4 साल बाद आपका, और आप जो है अच्छे कैमरे का अरेंजमेंट कर लो, ठीक है। इतना अच्छा कैमरा नहीं था, जिसकी वजह से मैं 52 साल के बाद, 53 साल के बाद नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन श्योर हूँ 51 साल के बाद आपको अपने भाइयों से अलग होकर यहाँ पर चीज़ें करनी पड़ेगी। 51 साल तक आपको इम्पैक्ट होगा कि मैंने गलती करी, मुझे पहले ही डिसीज़न ले लेने चाहिए थे कि मुझे धीरे धीरे अलग करना है। तो लेकिन एक भाई से तो अलग कर सकते हो, दूसरे भाई से भी नहीं बनेगी। लेकिन मैं चाहता हूँ अभी समय सही नहीं है, आप मिलकर काम करो, लेकिन संभल कर काम करो, फ्रंट में आके काम करो। यानी जो भी बीच में बिजनेस होते हैं उसमें लिखा पढ़त होती है, उसमें आप
आगे बात करो कि भाई ये रिकॉर्ड दिखाना, ये रिकॉर्ड दिखाना, ये रिकॉर्ड दिखाना। ये नहीं कि भाई ने कह दिया हाँ हाँ सारी चीज़ें ओके हैं तो पीछे से हाँ ओके है, मेरे भाई ने कह दिया तो कह दिया, अंदर से टेंशन है आपको। तो यही है चिंता का कारण। जो क्वेश्चन है ना चिंता, आप बैकफुट पर हो, आप आगे डिसीज़न नहीं लेना चाहते हो, आपको आगे डिसीज़न लेना पड़ेगा। डिसीज़न क्या लेना है, क्या क्लैरिटी दे रहा हूँ। सबसे पहले वाइफ अगर मायके जाना चाहती है चली जाए, वहाँ बच्चा जो है करवाना चाहते हैं आप लोग कर लो, आप आना जाना करो, उन्हें कहो बेड रेस्ट लो, ठीक है। पहली बात, ये ट्रायंगल बना हुआ है, इसी ट्रायंगल पर सब कुछ करना है आपने, बस ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ये रेखा पीछे से आई है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप उन्हें जाने को कहो, क्योंकि वो बार बार मायके की बात करती रहती हैं, मायके की तरफ अटैचमेंट है उनकी, तो अभी तो आपने ऐसा करना है बस। लेकिन ध्यान रखना कि धीरे धीरे भाइयों में बीवियों के कारण अलग होना और लास्ट में बिल्कुल ही अलग हो जाना, ये तो आपकी लाइफ का निचोड़ है, बन ही नहीं सकती धीरे धीरे दूसरे भाई से भी। लेकिन फिर भी अभी काम करो। एक 43 पर नुकसान होने वाला है, 43 पर काम का उसका ध्यान रखना, एक 43.5 पर हेल्थ प्रॉब्लम, और फिर आपकी प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्शन 44.5, 44 पर 44.5 से पुश्तैनी प्रॉपर्टी विवाद, 46 विवाद, यहाँ से काम चेंज, फिर काम बढ़ाना, ये सारी चीज़ें बार बार मैं आपको एक ग्राफ में दिखाऊंगा, ठीक है। ग्राफ में ABC भी नहीं समझ आती तो बस इतना समझ लीजिएगा कि जहाँ डार्क पेन है दिक्कत। देखो ये 13 पे कोई बीमार होना, ठीक है। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है, उसमें थोड़ा सा दिक्कत आना। 19 में आप कहीं बाहर जाकर कुछ करना चाहते थे अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, या पिताजी ने मना कर दिया होगा। ये कोई बीमार पड़ा 20 साल में। 20 से 21 में एक प्रॉपर्टी, ठीक है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी, काम बढ़ाने इंक्रीज़, प्रॉपर्टी शॉप इंक्रीज़, ठीक है। 24 में ट्रैवलिंग, यहाँ से एक नई दुकान से रिलेटेड सोचना। यहाँ पर मैंने लिखा है, ये देखो काम बढ़ाना, प्रॉपर्टी, ये सारी यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रॉपर्टी, ये है पैसा किसी को देना। अब क्या हो रहा है, ये वाली काम बढ़ाना, 30 से 31 साल में काम बढ़ाना, इसका मतलब क्या आ रहा है, पीछे से सूर्य पर्वत से ये क्या आ रहा है, एक रिश्ता, मना, ये देखो ये मना। इसके बाद कट का निशान, यहाँ पर भी शादी नहीं होगी। 32, ये देखो पहले काम बढ़ाया, 32 पर एक रिश्ता आया, नहीं होगा। उसी के बाद से एक ट्रायंगल बन गया काला, विचार ही नहीं मिलेंगे, यहाँ विचार ही नहीं मिलेंगे। 33 पर ये देखो एक प्रॉपर्टी देखी होगी, 32-33 पर ये देखो 32 एक प्रॉपर्टी देखी, ट्रैवलिंग, 33 पुश्तैनी, और ये सारे के सारे भाइयों के नाम पर यहाँ पर चीज़ें होना, ये नुकसान हो जाना। आपने नुकसान की पूर्ति करना, सब मिलकर। भाई को अगर आग लग गई दुकान में तो उसकी पूर्ति करना। ये क्या था, बच्चा होना प्लस यहाँ भाई से रिलेटेड, उसने अपने बच्चे को बिठा लिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 34 से 35 साल में बच्चे की टेंशन प्लस हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है, हेल्थ प्लस यहाँ पर, ठीक है, नुकसान लिखा है। अब यहाँ पर ये क्या है, 38 साल एक प्रॉपर्टी का कोई बयाना देना, वो नहीं बात बनना, फिर एक और प्रॉपर्टी पर देना, उसमें भी कहा कि यार नहीं देंगे यार, यहाँ पर भी नुकसान होने की संभावना चल रही है। अब यहाँ पर ये क्या है, इस समय पर जो बड़ा भाई और ये हैं, इनकी टेंशनें शुरू हो चुकी हैं, समझते रहना। यहाँ पर आप क्या कर रहे थे कि इस समय पर आपने डॉक्टरी इलाज करवाया है, इसका मतलब है डॉक्टरी इलाज करवाया है, IVF और ये सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है। ये वाइफ आई हुई है ना यहाँ पर, इसलिए ये क्या है, मेंटल टेंशन 40 पर ज़्यादा बढ़ने लग गई है। कोई प्रॉपर्टी मैटर भी आया होगा, समझते रहना। यहाँ से आपका 41 आया, भाई कहेगा मैं अलग होऊंगा, आप कहोगे मेरे को फर्म अलग करनी है, बीबी कहेगी मुझे एक प्रॉपर्टी लेनी है, यहाँ पर आप कहोगे प्रॉपर्टी लेनी है, वो कहेगी अकेले लो क्योंकि आइसलैंड था, आप कहोगे मिल कर लो, लेकिन मैं चाहता हूँ मिल कर लो, क्योंकि अभी आपके लाइफ में अकेला नहीं करवाना चाह रहा, समझते रहना, अकेला नहीं कराना चाह रहा। इसलिए अब यहाँ पर देखो ये क्या है साइन, 42-43 वाइफ है ना, यानी वाइफ कहाँ जा रही है, यूं का मतलब मायके,
अगर मायके में बच्चा होना है, सरोगेसी करना है, सब कुछ करना है, आप जाते रहो, फ़ोन पे बात करते रहो, बेड रेस्ट होनी चाहिए, ध्यान रखो, ये है डन। अब यहाँ पर क्या बात हो है कि जो ये प्रॉपर्टी है जो मिलकर ली है आपने, उसमें कंस्ट्रक्शन कराना, ये करना, अब आप लोगों ने डिसाइड करना है दोनों ने कि क्या हमें यहाँ शिफ्ट होना है या किराए पर देना। ये मैं विचार आप पर छोड़ रहा हूँ। पहली बात, मेरे हिसाब से ये शिफ्टिंग की रेखा है, मेरे हिसाब से शिफ्टिंग की रेखा। आपने मना करा था कि हम किराए पर देंगे, लेकिन वाइफ चाहेगी अलग होना, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 43 पर एक काम शुरू करा था, यहाँ से पहले आपका बच्चा हो जाना चाहिए। इस पर पैसे लग रहे हैं, इसका मतलब ये होता है पैसे लगना, पैसे तो लगेंगे, ठीक है। और 43.5 पर इसका मतलब है बीमारी। ये केवल पापा को नहीं आएगी, आपके घर पर एक तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन कोई बीमार भी पड़ेगा। 44.5 साल ये प्रॉपर्टी मैटर। यहाँ से आप एक प्रॉपर्टी, क्योंकि 44 पर क्या था, कंस्ट्रक्शन एंड देन शिफ्ट होना, ठीक है ना। तो यहाँ के बाद लड़ाई झगड़े शुरू होने ही होने हैं, चाहे वो छोटा कोई बीच वाला भाई हो, तीनों भाइयों में, ठीक है। यहाँ और यहाँ के बाद आपने चेंजिंग करनी है। ये रेखा यहाँ पर टच होके आ रही है ना, चेंजिंग करनी है, काम बढ़ाना है। 47-48 साल, 48.5 साल पर थोड़ी सी दिक्कत, 49 साल पर आपने काम यहाँ पर बढ़ाया, ये प्रॉपर्टी आ रही है। यानी प्रॉपर्टी तो आप शुरू से ही अगर आप बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जो प्रॉपर्टी अभी मर्जिंग पॉइंट पर है, 2 जनों के साथ में ले लो और उसके बाद धीरे धीरे अलग हो जाइएगा, मुद्दा ये बनता है, ठीक है। और धीरे धीरे विचारों की तालमेल जो होगी, यहाँ आकर क्रॉस कर दिया है, अलग हो गए हो, उसके बाद काम बढ़ाया है आपने। तो ये कारण है आपकी लाइफ का कि ये देखो आगे है ना 52-53 पर काम बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 51 है, इसका मतलब है पीछे से यहाँ तक कट हो चुका है। ये कट ही हो जाएगा 51-52 के बीच में। फिर आपकी बीवी भी नहीं देखा करेगी शक्ल आपके घर वालों की, याद रखना। लेकिन ऐसी रेखाओं पर ससुराल पक्ष से भी बच के रहना चाहिए। ससुराल पक्ष से कोई भी प्रॉपर्टी मर्जिंग पॉइंट पर नहीं होनी चाहिए, ना ही कोई काम मर्ज पे होना चाहिए उनके साथ, क्योंकि यहाँ पर बीवी से तालमेल नहीं हो रही है और बीवी समझाती होगी, आपकी समझ में नहीं आती होगी। फिर आपकी लाइफ में जो चीज़ें होती हैं, फिर बाद में बीवी कहती होगी देख लिया मैंने तो पहले कहा था, लेकिन आपको बाद में समझ आएगी, क्योंकि ये रेखा कहती है भाइयों से धीरे धीरे नुकसान होना। लेकिन आपकी लाइफ में ये लिखा हुआ है, आपको अभी मैं कह रहा हूँ कि आप बस केवल अभी अपने भाई के साथ काम करो, धीरे धीरे उनसे इन्वॉल्वमेंट लो, हिसाब लो, वो अपना नेचर बदलेंगे, फिर वो धीरे धीरे आप कहना हम अलग हो रहे। तो अभी आपका रास्ता ही पार्टनरशिप में है, बस मुद्दा ये है और कुछ नहीं, फिर धीरे धीरे अलग होने का। डन, ठीक है। और 43 पर नुकसान से बचना, ये है। अगर ये सब कर लिया तो आपका पैसों की स्थिति ठीक रहेगी, ठीक है। नहीं तो दिक्कत है। तो सारे क्वेश्चन आ गए, भाइयों के साथ भी पता लग गया। वाइफ की सेहत के लिए थोड़ा सा जो क्वेश्चन है, एक तो आपको ना ये 43-43.5 साल पर भी ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा है कि ये रेखा मंगल रेखा, इस पर कट के निशान, तो ये कट के निशान यहाँ पर कोई बीमारी तो नहीं लेके आएंगे बीवी को, लेकिन भाइयों से रिलेटेड ज़रूर चक्कर रहेगा। अब बीवी के लिए एक साइन है, एक सेकंड ठहरो, यहाँ पर इस 46 पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, एक ये 49 पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बीवी का, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक 43 पर मैंने लिखा है बच्चा हो जाना चाहिए 43 से पहले, ठीक है। कौन कौन से उपाय करने हैं? सूर्य का उपाय, गुरु का उपाय, ठीक है, शुक्र का उपाय, 3 उपाय करने हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।